हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम्स जो बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होते हैं उसको कैसे इजीली वे में हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले हम बेसिक स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में कैसे सवाल आते हैं, मान लीजिए कि 90 डिग्री का ट्रायंगल दे देगा। अब उस 90 डिग्री के ट्रायंगल में कुछ अननोन दे देगा और फाइंड करेगा हर डिफरेंट साइंस रेशियो के लिए। जैसे एक क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, तो सबसे पहले हमारा बेसिक जो काम होता है कि इस ट्रायंगल को ड्रॉ करना। ट्रायंगल को कैसे ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री का। एक हमने परपेंडिकुलर बनाया, एक बेस बना दिया और राइट एंगल है B पे, तो हमने B नाम दे दिया। इस साइड को मिला देंगे तो ये हो गया मान लो A और ये हो गया C। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में गिवन कौन कौन सा साइड है। तो AB दिया है 24 सेंटीमीटर, BC दिया है 7 सेंटीमीटर। तो एक यहाँ पे अननोन साइड है AC, क्योंकि हमें साइन निकालना है, कॉस निकालना है, तो हमें हाइपोटेनियस का जरूरत होता है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम हाइपोटेनियस को निकाल सकते हैं। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम में होता है हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब किसी 90 डिग्री के ट्रायंगल में बेस क्या होता है? बेस होता है कि किसी भी 90 डिग्री के ट्रायंगल के जस्ट बगल वाला एडजेसेंट जो साइड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, जो सबसे बड़ा। अब इसके हिसाब से अगर हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है तो ये रूट में आ जाएगा। बेस कितना है? 24 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना दिया है? 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ गया 576 प्लस 49, और इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये 625 होता है। हाइपोटेनियस जो साइड है, या हम हाइपोटेनियस को AC भी डिनोट कर सकते हैं, वो कितना आ गया? 625 का रूट आता है 25। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा ये जो साइड निकल के आया वो आ गया 25 सेंटीमीटर। ये काम करने के बाद से हम आते हैं साइन रेशियोज फाइंड करना। तो सबसे पहले साइन और एंगल कौन सा चूज करना है? A। तो हमने यहाँ पे क्या किया? ये एंगल चूज कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है। तो इस एंगल के लिए इसके जस्ट सामने वाले को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसके जस्ट यहाँ एडजेसेंट साइड्स को हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और सबसे लंबा जो साइड होता है या जो डिस्टेंस में सबसे ज्यादा होता है साइड, उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। तो यहाँ पे साइन होता है जो फॉर्मूला, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? इसके लिए A के लिए परपेंडिकुलर है BC अपॉन हाइपोटेनस कितना है? AC। तो साइन A कितना आ गया? B एंड C का जो वैल्यू है वो 7 है और AC कितना दिया है? 25। ये हमारा निकल गया साइन A। देखो कितना इजीली हमारा साइन A फाइंड हो गया। अगर हम ऐसे ही बात करें कॉस के लिए, तो कॉस कैसे निकाला जाता है? कॉस A का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इस एंगल के लिए बेस क्या हो गया? दिस वन। तो बेस आ गया 24 और हाइपोटेनस अगेन 25 है, तो ये क्या निकल गया? कॉस A। ठीक है, तो ये बहुत इजी है क्वेश्चन। दिक्कत तब आती है बच्चों को जब वो क्या करता है? एंगल शिफ्ट कर देता है। एंगल कैसे शिफ्ट करेगा? अब A ना लेके उसने इसी ट्रायंगल पे एंगल कौन सा चूज कर लिया? C ले लिया, और तुमसे पूछा कि साइन C का वैल्यू बताओ। तो साइन का कोई भी थीटा हो, फॉर्मूला वही होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब मैंने बताया कि जस्ट एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर चूज करना है AB। हाइपोटेनस अगेन जो सबसे बड़ा साइड है वही होगा, और वो कितना है? AC। तो साइन C आ गया 24 अपॉन 25। क्लियर? अब साइन C फाइंड कर लिए तो हम कॉस से भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? कॉस C फॉर्मूला कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे बेस क्या है? जस्ट इसके एडजेसेंट साइड को बेस बोलते हैं। तो BC अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? AC। cos C इज इक्वल टू BC आ गया 7 सेंटीमीटर और AC अगेन 25 सेंटीमीटर। तो हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को
पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, किसी 90 डिग्री के ट्रायंगल में कौन से साइड को हम क्या नाम देते हैं।